अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू आर डूइंग ग्रेट एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा कैपकट का कोर्स चल रहा है और कैपकट के कोर्स में हम माशाल्लाह से जो लर्निंग कर चुके हैं, एडिटिंग फ़ीचर्स को देख चुके हैं और इसके अलावा हम म्यूज़िक को डिटेल से पढ़ चुके हैं। म्यूज़िक किस किस तरह से ऐड किया जाता है और म्यूज़िक को एडिट किस किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने कल लेक्चर बहुत अच्छे से लिया होगा। अगर आपने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो जाके मैं इधर आई बटन पे भी ऐड कर दूंगी। अपना पिछला लेक्चर लाजमी तौर पर अटेंड करें क्योंकि आपका पीछे वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो खैर आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अपना कैपकट ऑन करते हैं और यहाँ पे हम ऑलरेडी वीडियो को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हमने जो फ़ीचर्स पढ़ने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हम ऑलरेडी जिन फ़ीचर्स को देख चुके हैं, सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है वो सबसे पहले एडिटिंग टूल देखा है और ऑडियो, ये दो फीचर्स हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। आज हम 4 ऑप्शन एक ही लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और इनको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन शॉर्ट का यूज़ अलग है, कैपकट का यूजेज बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आज इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओवरले के बारे में पढ़ेंगे और कैप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 ऑप्शंस हैं जो कि आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कई ज़्यादा ऑप्शंस दे देता है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे हम लोग किसी भी तरह का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी हम अपनी वीडियो के ऊपर लिखना चाहते हैं हम उसको लिख सकते हैं। उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं। मैं आपको अगर सुजेस्ट करूं तो यहाँ पे कैपकट पे अगर आप लोग ऑटो कैप्शन यूज़ करते हो तो कई बार अगर आप उर्दू में भी लिखते हो तो ये सही तरह से उर्दू फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये जस्ट इंग्लिश फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट करता है, ये उर्दू फ़ॉन्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। और अगर ये उर्दू फ़ॉन्ट लिखे भी तो ये अच्छे जो हमारे फ़ॉन्ट्स होते हैं उसको यूज़ नहीं करता, ना सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स का फ़ॉन्ट है जिसको ये सपोर्ट करता है। हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे उर्दू की बात करें और मैं यहाँ पे उर्दू में लिखना स्टार्ट करूँ, ठीक है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, ये देखें तो ये कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट जो है वो दे रहा है। ठीक है, ओके, ये कुछ इस तरह का उर्दू फ़ॉन्ट जो है ना यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर हम लोग सारे फ़ॉन्ट्स भी चेक कर लेना, इधर आप फ़ॉन्ट्स पे आएंगे। पहले हम स्टाइल में इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ये वाज़िहा नज़र आए। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम फ़ॉन्ट्स पे आ जाते हैं। फ़ॉन्ट्स पे आने के बाद अगर हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है, तो ये फिर भी इसका फ़ॉन्ट जो है जो हम लोग अदर इन शॉर्ट पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे नूरी नस्तलीक हो गया, इस तरह के फ़ॉन्ट्स को ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी में ही नज़र आएगा। आप इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट इससे तवक्को नहीं रख सकते। ये सारे इंग्लिश फ़ॉन्ट्स हैं, आप उर्दू फ़ॉन्ट इसके ऊपर इसी तरह का अप्लाई होगा, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ये देखना है कि आप इसको एनिमेशन देना चाहते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। इसका ये सारे के सारे स्टाइल्स हैं जो आपको यहाँ पे ये दे रहा है। इस तरह देख सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, ये सारे स्टाइल इसके अपने ओरिजिनल स्टाइल्स हैं जिनको ये यूज़ करता है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी स्टाइल इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम ये नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इफ़ेक्ट का, ये जो सारे हमारे पास ऑप्शन है ये सारे फ़ॉन्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हैं। इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन पे आते हैं। इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे आप इसको किस तरह चाहते हैं कि ये आपके सामने नज़र आए, तो ये देखें इस तरह से, इस तरह से। ये फ्री फ़ॉन्ट्स भी हमें देता है और पेड भी हैं। फ्री भी बहुत अच्छे हैं, पेड भी बहुत अच्छे हैं। जो आप यूज़ करना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एनिमेशन पे आ जाते हैं। कोई एक फ़ॉन्ट हम इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम एनिमेशन पे चलते हैं। मान लो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब हम एनिमेशन पे आ जाते हैं। एनिमेशन ये कैसे इंटर होगा, कैसे जो है ना वो, जैसे यहाँ पे इन दिया हुआ है, आउट दिया हुआ है और उसके बाद लूप दिया हुआ है। इंटर किस तरह से होगा, ठीक है, तो हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह का फ़ॉन्ट।
ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है इसमें। उसके बाद बबल्स के ऑप्शन हमने पहले भी देखा था पिछले क्लासेस में। ये बबल्स ऐड करने के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे नहीं कर रही। अगर आप कोई प्रोडक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं तो फिर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीसेट्स का ऑप्शन है जो कि आप लॉगिन करने पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी हमारे अकबर। इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स। ठीक है, जैसे ये टेम्पलेट है जो इसके ऊपर यूज़ हुआ है। ओके, जैसे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास बेसिक ऑप्शंस थे जिनको हमने देखा। ठीक है, दोबारा एडिट के ऑप्शन पे आते हैं और दोबारा से हम देख लेते हैं हमारा कोई फीचर रह तो नहीं गया। यस, हमारे टेक्स्ट के सारे फीचर्स कंप्लीट हैं। ओके, अब अगर इसके ऊपर पूरी वीडियो पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ तक इसको ले आएँ और इस पर ऐड कर दें। अब अगर हम इसमें इंग्लिश फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई कोटेशन ऐड यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, किसी भी तरह की कोई भी कोटेशन जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इंग्लिश में इसका जो है वो लिख लिया है। अब इंग्लिश में अगर हम इसके ऊपर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं या इसके स्टाइल्स पे आ जाते हैं या इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया, अब इसको हम पूरा ले आते हैं यहाँ तक। हम उर्दू को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ओके, तो हम यहाँ पे इसको जो है ना यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ठीक है, ये हमारा फ़ॉन्ट का जो है यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम आगे ऑप्शन चलते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड पे अपनी ओरिजिनल वॉइस लगाई हुई है, ओरिजिनल वॉइस का यहाँ पे ऑटो कैप्शन का एक ऑप्शन जो है वो ये हमें दे रहा होता है। ठीक है, ये ऑटो कैप्शन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। ऑटो डिडक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उर्दू ऑलरेडी मौजूद होती है। ठीक है, पश्तो है, सिंधी है, पंजाबी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उर्दू, आप उर्दू को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जब आप जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑटो कैप्शन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टिकर्स, आपने जब हमने इन शॉर्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। इन शॉर्ट में जब हम स्टिकर्स को यूज़ करते हैं तो पहले हम पिंटरेस्ट से डाउनलोड करते हैं, फिर उसका जो है वो उनको PNG में कन्वर्ट करके फिर उसका जो है वो क्रोम की से हम उस स्टिकर को यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपको यहाँ पे कैपकट में आपको स्टिकर्स मिलते हैं, ये आपको यहाँ से ऑटो स्टिकर्स मिल जाते हैं, यानी आप जो स्टिकर यहाँ पे सर्च करोगे आपको वही स्टिकर यहाँ से मिल जाएगा। सर्च कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्यूट स्टिकर चाहिए, क्यूट कैट स्टिकर, कैट कार्टून क्यूटी स्टाइल स्टिकर्स हमने यहाँ पे लिखा। अब आप ये देखो, ये आपको सारे वो मिल गए हैं जो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि लोग अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली हम लोगों ने ये वाला देखा हुआ है, यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसको हम ख़त्म करते हैं और ये देखो, ये अक्सर स्टिकर हमने देखा हुआ है। ठीक है, किसी भी हर तरह का स्टिकर आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाता है। ये देखें, हर तरह का, अगर आपने अक्सर वॉल्यूम भी देखा होगा, कई लोगों के यहाँ पे शो हो रहा होता है, तो ये बेसिकली ये स्टिकर है। ठीक है, ये स्टिकर है जो कि एनिमेशन के तौर पर यूज़ होता है। ओके, उसके बाद ये सब्सक्राइब बटन का स्टिकर भी यहाँ पे मौजूद है। ये भी आपने अक्सर वीडियोस में देखा है जहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहे होते हैं, तो आप ये भी देखते हो, ये भी स्टिकर ही है। ठीक है, तो ये सारे स्टिकर्स हैं जो यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन है, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी हमने ड्रॉ करना हो, इधर से किस में करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पे करना चाहते हैं, ये सारे यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हम ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसको देख लेते हैं। टेक्स्ट टेम्पलेट, ये आपको उधर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि यहीं से दे देता। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टू ऑडियो, आपने जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, आप उसकी AI वॉइस को जनरेट करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे वो टेक्स्ट एंटर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डन करते हैं। डन करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें कि आप किस वॉइस को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसको जनरेट करना चाहते हैं, इस पे हमने अस्सलामुअलैकुम एफ यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और ये हमारे पास हमें वॉइस को जनरेट करके दे देगा, ठीक है। जैसे इसका म्यूज़िक हमें म्यूट करना पड़ेगा, का वॉल्यूम हाई कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन आपको आवाज़ तो आई रही होगी, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटो कैप्शन भी जनरेट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑटो लिरिक्स। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है उसके लिरिक्स को भी हम यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखें तो ये जनरेट कर देगा। ये जो सॉन्ग था पीछे, ये उसके लिरिक्स हैं जो कि हो रहे हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसके जो है चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ए स्टाइल पे आके इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर दें। जैसे आप ये लगाना चाहते हैं, आप ये कर दें, ये देखें हो गया। इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे टेक्स्ट का था सारा का सारा जो हमने यहाँ पे देखा। अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो कि हमारा ऑप्शन है ओवरले का। ओवरले का मतलब होता है PIP, जैसे हमने पढ़ा था इन शॉर्ट में, सेम यहाँ पे ये ओवरले है। हम कोई अपनी वीडियो हम चला रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम साइड पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, लाइक हमने कोई डाटा है या हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल ग्राफ है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओवरले के ज़रिए से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। हम किसी फ़ोटो को दिखाना चाहते हैं, लाइक हम कोई फ़ोटो है जो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। अब मेरे पास तो ऐसे है नहीं, चले मैं यही लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने ये ऐड किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखो। अब इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, स्पेल्ड भी कर सकते हैं एनिमेशन कि ये किस तरह से ऐड हो, तो हम यहाँ पे इसको ठीक है इस तरह से एनिमेट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ओवरले के ज़रिए से आप इसको एनिमेट भी करवा सकते हैं, इसके ऊपर इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हम वीडियो की क्वालिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ओवरले का ऑप्शन है। और कैप्शंस का ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेक्स्ट में, लेकिन फिर हम दोबारा से देख लेते हैं। कैप्शन का ऑप्शन अगर हम देखें तो ये सेम वही आ जाता है जो आपने उर्दू बोली हुई होती है, जो आपने वॉइस ओवर पीछे बैकग्राउंड में लगाई होती है, उसी को ऑटो जनरेट यानी जो आप बोल रहे हैं सेम टू सेम उसी का और इसका जनरेट करवा देना। जैसे मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके बताती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद इसके कैप्शन के ऊपर पे क्लिक किया तो इसने मुझे ऑटो जनरेट करके दे दिया। अब देखते हैं आपके सामने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये आपको जो यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं ये उर्दू कैप्शन ऑटो जनरेट है, यानी मुझे लिखना नहीं पड़ा, ये ऑटो जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा और आज के लेक्चर के बाद आपने लाजमी तौर पर अपना कंटेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने टिकटॉक है, यूट्यूब है, या जो भी आपका प्लेटफॉर्म आप जिसको यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप एक वीडियो को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद ये आपका असाइनमेंट होगा, आपने ज़रूर चेकआउट करवाना है ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो आपको बताई जा सके और आप भी देख सकें कि किस तरह से लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए इन्फ्लुएंसर बनते हैं और अपने पे आउट्स जनरेट करते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप एडिटिंग।